हम एक काम करते हैं, पहले तो नोटिंग कर लेते हैं। पहले जो हमने रेशियो पढ़ा था, वो रेशियो हमारा कौन सा था? लिक्विडिटी रेशियो। उसके बारे में पहले थोड़ी नोटिंग करते हैं, देन फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लिक्विडिटी रेशियो, आप लोग प्लीज हेडिंग डालिए, लिक्विडिटी रेशियो। हेडिंग डालिए प्लीज, लिक्विडिटी रेशियो। इसके अंदर हमने दो रेशियो के बारे में पढ़े थे। नोटिंग करवा रहा हूं, तो प्लीज नोटिंग करते चलिए। डिस्कशन तो हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके थे। करेंट रेशियो, और लिक्विडिटी रेशियो। या लिक्विड रेशियो बोल लीजिए, इसके बहुत नाम होते हैं, लिक्विड रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड एसिड टेस्ट रेशियो भी नाम आप लोग याद रखना, इस नेम से भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। करंट रेशियो के अंदर भी हमने जो बात करी थी, वो भी मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। अच्छा, जो लिक्विडिटी रेशियो होता है, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं प्योर रेशियो में। ये भी लिखना, एक्सप्रेस करा जाता है प्योर रेशियो में। प्योर रेशियो का मतलब कि डिवाइडेड बाय वन आता था। हम हमेशा नीचे क्या करते थे, वन लेकर आते थे। क्लियर है? इससे हम पूरे को डिवाइड करके इधर वो वाली फिगर ले आते थे। इसको बोलते हैं प्योर रेशियो। हमने जब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हमने जब पढ़ा था, तो हमने उसके अंदर ये कहा था कि जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है, हम उसको एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज के टर्म पर, लेकिन जो लिक्विडिटी रेशियो होता है, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं प्योर रेशियो में। मतलब कि रेसिप्रोकल में क्या आएगा, वन। आपको इसी तरीके से प्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी। ठीक है। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सो फॉर्मूला होता है करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। आप लोगों ने क्वेश्चंस करे होंगे ना, तो एक बार में समझ में आना ये शुरू हो गया होगा। करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ओके। इसका जो आइडल रेशियो है, इसमें मैंने एक बार बताई थी आइडल रेशियो। आइडल रेशियो मैंने कितना बताया था? कोई मुझे बता सकता है आप में से? मैंने आइडल रेशियो कितना बताया था? सर, आइडल रेशियो आपने बताया था, वेरी गुड, 2:1। मतलब कि यदि 1 रुपए की करंट लायबिलिटी है, तो करंट एसेट कितने का होना चाहिए? 2 रुपए का। यदि 1 रुपए की करंट लायबिलिटी है, तो 2 रुपए का करंट एसेट होना चाहिए। ठीक है। मैंने आपको फिर एक रियल लाइफ का फैक्ट बताया था, यदि जिस कंपनी का करंट रेशियो मेंटेन नहीं हो पाता है, तो बैंक वाले भी उसको लोन नहीं देते हैं, तो कंपनी क्या करती है, अपने अकाउंट्स में मैनिपुलेशन करती है। मैनिपुलेशन को बोलूं, क्या बोलते हैं मैनिपुलेशन को? विंडो ड्रेसिंग। कंपनी क्या करती है, अकाउंट्स के अंदर विंडो ड्रेसिंग करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनका करंट रेशियो एडजस्ट हो जाता है। और जैसे करंट रेशियो एडजस्ट हो गया, तो हमारा क्या होगा, बैंक वाले लोन दे देंगे। अल्टीमेटली अल्टीमेटली जो हम 11th में जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, वो कैसे लिंक होते हैं। हमने 11th में विंडो ड्रेसिंग पढ़ा, तो ये बता रहा है जो करंट रेशियो यदि मेंटेन नहीं हो पा रहा है किसी भी कारणवश, 2:1 से कम आ रहा है करंट रेशियो, तो बैंक वाले कहेंगे सर नमस्ते, हम आपको लोन नहीं दे सकते। तो कंपनी क्या करेगी, अपने रेशियो को एडजस्ट करेगी, अकाउंट्स को मैनिपुलेट करेगी। ठीक है। ओके। इसमें मैंने आपको कुछ और बात भी बताई थी। हम क्या लेंगे, सारे करंट एसेट और सारी करंट लायबिलिटी। अच्छा, मैं अब आप लोगों के सामने एक काम करता हूँ, एक बैलेंस शीट बनाता हूँ, बैलेंस शीट के एक एक्सट्रैक्ट बना देता हूँ, जिससे कंपैरिजन करने में आसानी होगी। आप लोग भी बना दीजिए बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट में। सिर्फ मैं एक्सट्रैक्ट बता रहा हूँ समझाने के लिए। ठीक है। बैलेंस शीट का मैं क्या बना रहा हूँ, आप लोगों के लिए एक्सट्रैक्ट बना देता हूँ। असेट का बताइए शॉर्ट ट्रिक क्या होती है? असेट की हमको शॉर्ट ट्रिक बताइए। असेट की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है? वेरी गुड। असेट की सर शॉर्ट ट्रिक होती है CIT CSO। करंट असेट मतलब करंट एसेट, सॉरी मैं एक्सप्लेन करना भूल गया, करंट एसेट। करंट एसेट की शॉर्ट ट्रिक होती है CIT CSO। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा फॉर्मेट से ही बना देता हूँ, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दोबारा लिखता हूँ, थोड़ा टेढ़ा सा लग रहा है। मैं फॉर्मेट आप लोगों के सामने बनाता हूँ, जिससे कि और अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की मेंटेन हो जाए। एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाते हैं हम लोग, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट। इसके अंदर मैं आप लोगों के साथ करंट असेट और करंट लायबिलिटी लिखता हूँ, ठीक है ना।
देखो आप लोगों को पता है क्या क्या हेडिंग आती है, अभी मैं बात करूँ करेंट लायबिलिटी की। करेंट लायबिलिटी में जो जो चीजें आती हैं, क्या क्या आइटम्स आते हैं करेंट लायबिलिटी में? 4 आइटम्स आते हैं। क्या आप में से मुझे कोई बता पाएगा 4 आइटम्स क्या होते हैं? ए, बी, सी, डी। सिर्फ मैं बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बता रहा हूँ समझाने के लिए। ए के अंदर क्या आता है आपका? शॉर्ट टर्म बोरोइंग, वेरी गुड। बी में क्या आता है आप लोगों का? ट्रेड पेबल्स, वेरी गुड। सी में क्या आता है? अदर करेंट लाइबिलिटीज। और डी में आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, वेरी गुड। यही आता है। और करंट असेट में क्या आता है? मैं देखिए मैं एक्सट्रैक्ट बनवा रहा हूँ तो सब चीजें साथ में ही लिख रहा हूँ एज इट इज। करंट असेट में क्या आता है? इसकी तो आपको हिंट भी याद होगी, CIT CSO। ABCDEF। अब तो कंपैरेटिवली आपको भी आसान लग रही होंगी ये चीजें। ABCDEF, CITCITCSO। C फॉर करेंट इन्वेस्टमेंट, ये आता है करेंट इन्वेस्टमेंट। I फॉर इन्वेंट्रीज। T फॉर ट्रेड रिसीवेबल्स। C फॉर कैशिंग कैश इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट। S फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है। और O फॉर अदर करेंट लाइबिलिटी। ठीक है, ओके। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं यहीं पे थोड़ा थोड़ा टफ करता हुआ चल रहा हूँ आप लोगों के लिए। देखिए यहीं पे एडजस्ट करता चल रहा हूँ। इन्वेंट्रीज के अंदर हम क्या नहीं लेंगे, यहीं पे आप भी ऐसे लिखोगे तो लिखोगे इधर ही। पेन प्लीज पेन चेंज कर लेना आप लोग। एक्सक्लूड करेंगे लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स। देखिए जैसे मैं लिखवा रहा हूँ वैसे ही लिखिए। एक्सक्लूड करेंगे लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट। मतलब इसको नहीं लेंगे, पेन चेंज करने से आपको याद रहेगा। ट्रेड रिसीवर में क्या खासियत थी कि जो प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट होगा वो यहीं पर ही माइनस करा जाएगा। इसको लाइबिलिटी में नहीं लेके जाएगा, इधर लिखना माइनस PBD करके लेंगे हम। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट होगा वो यहीं पे ही माइनस करा जाएगा। क्लियर है? अदर करेंट लाइबिलिटी में आपके लिए जो रेस्ट्रिक्शन लगाई गई थी वो सिर्फ 3 आइटम्स थी। मतलब कि आपके इस लेवल पर 3 आइटम ही गिवन होंगे आपको। और कौन कौन से होंगे? 3 नेम आते हैं अदर करंट एसेट के अंदर। वो होता है आपका प्रीपेड एक्सपेंस, एक होता है आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस। पेन चेंज करके लिखना आप लोग, क्योंकि जितने भी एडजस्टमेंट होंगे मैं सब यहीं पर ही करवाऊंगा। एक होगा प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक होता है आपका एक्रूड इनकम। ये एग्जॉस्टिव लिस्ट, ये सॉरी ये इंक्लूसिव लिस्ट है, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। मतलब कि अदर करेंट एसेट के अंदर बहुत चीजें आती हैं। ये सिर्फ लिमिटेड आपकी जो क्लास 12 के लिए रेलिवेंट है, मैं सिर्फ आपको वही बता रहा हूँ। इसलिए इंक्लूसिव लिस्ट है, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। एग्जॉस्टिव लिस्ट का मतलब होता है सिर्फ यही आएगा। इंक्लूसिव का मतलब इसके अंदर सिर्फ इसके अंदर ये पार्ट इंक्लूड है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, इसको चीज को छोड़िए। अदर करेंट एसेट के अंदर आपको क्लास 12 टेबल पर सिर्फ 3 नाम दिए गए, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम्स और एडवांस टैक्स। ठीक है, ये 3 नाम यूज करे जाएंगे अदर करेंट असेट्स के अंदर, एडवांस टैक्स। ठीक है, ये 3 खासियत मैंने आपको बताई है। CIT CS में इन्वेंट्रीज के अंदर एक्सक्लूड करेंगे लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट, मतलब स्पेयर पार्ट लूज टूल्स को हम नहीं लेंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स में PBD एडजस्ट करेंगे, माइनस करेंगे। क्लियर है? और अदर करंट असेट के अंदर आपके पास जनरली 3 आइटम्स ही मौजूद होंगे इस क्लास 12 लेवल पर। ठीक है, बस। अब ये क्या कह रहा है, अब हमें क्या निकालना है? करंट रेशियो। करंट रेशियो कैसे निकालेंगे? करंट रेशियो निकालने के लिए अब हमको क्या ध्यान देना है? करंट रेशियो निकालने हमें क्या लेना है? करंट असेट। तो वो करंट असेट होंगे, वो ये 5 हो, ये 6 होंगे, ABCDEF। ये सारे हमारे क्या हो गए? करंट असेट। ये क्या हो गए? हमारे करंट असेट हो गए। बात क्लियर है? और जो ऊपर होंगे हमारे पास, ये सारी होंगी करंट लायबिलिटी।
ये सब करंट लायबिलिटीज हो गई, और इन सब का टोटल लगा दो, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया टोटल, कोई बात नहीं, इन सब का टोटल लगा दो, ये आपको हो गया करंट असेट। ये करंट असेट का टोटल हो गया, टोटल करंट असेट, और ये टोटल करंट लायबिलिटी। आई थिंक मेरी सबको बात क्लियर हो गई होगी। वेरी गुड, ठीक है। देखिए मैंने क्या कहा आप लोगों से, एक बच्चे का क्वेश्चन आया है कि सर ट्रेड रिसीवेबल के अंदर ही हम पीबीटी को माइनस क्यों करते हैं? सर हम लायबिलिटी में भी तो लेके जा सकते हैं, क्योंकि पीबीटी का मतलब क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट या प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। हम उसको बेसिकली सर लायबिलिटी में भी तो लेके जा सकते हैं, अदर करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर ले जाएं। लेकिन सर आपने तो ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस करवा दिया, ऐसा क्यों करवाया है? देखिए प्रैक्टिकली सोचिए, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। यदि मैं पीबीडी को लायबिलिटी पोर्शन में ले जाता हूं, दिखाया तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर, तो क्या होगा सर, हमारा करंट लायबिलिटी बढ़ेगा, और जैसे करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्या होगा, आप प्रैक्टिकली सोचिए। तो यहाँ पे नोटिंग मत करना प्लीज, 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए प्लीज नोटिंग मत करना, आप लोग 2 मिनट सुन लेना, इस चीज को नोटिंग मत करिए, मैं नोट करवा दूंगा। देखो फॉर्मूला होता है करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। यदि मैं यदि मैं यदि मैं अपना पीबीडी उठाकर लायबिलिटी में लेके जा रहा हूँ, तो मेरा लायबिलिटी क्या होगी? यदि लायबिलिटी बढ़ेगी मेरी, यदि मेरा डिनोमिनेटर बढ़ेगा, तो इम्प्लाइड बात है जो रेशियो आएगा ना, वो कम हो जाएगा। समझ में आ रही है? रियल लाइफ में कोई भी नहीं बेचता होगा इस चीज को, इसलिए इन बुक में लिख भी दिया है, इसलिए इन बुक में साफ साफ लिखा है कि आपको पीबीडी माइनस करना है। एक्चुअली बुक में भी लिखा क्यों है? क्योंकि रियल लाइफ में जो होता है ना, उसी के बेसिस पे लिखा जाता है। यदि आप पीबीडी को इधर माइनस ना करते हुए आप लायबिलिटी पोर्शन में इस जगह लेके जा रहे हो, तो आपका क्या होगा, लायबिलिटी बढ़ेगी। लायबिलिटी बढ़ी, जैसे लायबिलिटी बढ़ी, आपका करंट रेशियो क्या हो जाए, कम हो जाए, क्योंकि डिनोमिनेटर जैसे जैसे बढ़ेगा तो जो रेशियो होगा वो आपका क्या होगा, कम होता जाएगा डिवीजन के बाद। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बताइए। बैलेंस शीट हो गई हमारी, बैलेंस शीट तो एक्सट्रैक्ट हो गया, करंट लायबिलिटी हो गई, करंट एसेट हो गया, ये लॉजिक भी हमको क्लियर हो गया कि पीबीडी को हम यहाँ पर क्यों नहीं लेके जाते। यदि यहाँ पर लेके जाएंगे तो क्या होगा सर, हमारा जो रेशियो होगा, करंट रेशियो, वो डिक्लाइन होगा, वो गिरना शुरू हो जाएगा, और डिक्लाइन रेशियो अच्छी बात नहीं है। हो सकता है पीबीडी इतना हो और यहाँ पर चले जाए तो आइडल रेशियो से भी नीचे हो जाए, वो गलत बात है। इसलिए इन्होंने क्या कहा कि पीबीडी को ना असेट के अंदर ही एडजस्ट करिए। क्लियर हो गया? ये हमारी प्रेजेंटेशन हो गई। इसका टोटल लगेगा करंट एसेट का, और करंट लायबिलिटी का मैंने टोटल लगाया, और फॉर्मूले के अंदर लिख दिया करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ओके। अच्छा बच्चों मुझे एक बात बताइए, इन सब में से भी जो मोस्ट लिक्विड असेट है वो कौन सा है? सो वो है हमारा कैशिंग कैश इक्विवेलेंट। क्यों? क्योंकि कैशिंग कैश इक्विवेलेंट इजीली, या कैशिंग कैश इक्विवेलेंट को कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। लिक्विड का मतलब क्या होता है, जो इजीली कैशिंग कैश इक्विवेलेंट पर कन्वर्ट हो जाए। कैशिंग कैश इक्विवेलेंट एक ऐसा एसेट है जिसको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी कैश के फॉर्म में ही होता है। ठीक है, ओके, इतना क्लियर हमको हो चुका है। क्लियर है, वेरी गुड। लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, एक और नाम लिखिए इसका क्विक रेशियो, एक और नाम लिखिए इसका क्विक रेशियो। इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं, नोटिंग में आपको रुक के करवाऊंगा। बस एक काम करिए, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए आप लोग, फॉर्मूला लिख लीजिए। लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, सारे नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, एग्जाम में किसी भी नेम से पूछ लिया जाता है। लिक्विड असेट जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखिए, समझा दूंगा मैं भी आपको। लिक्विड असेट ऑब्लिक क्विक असेट, कुछ भी बोल सकते हो, दोनों ही नेम इसके वैलिड हैं। अपॉन करेंट लायबिलिटी, अपॉन करेंट लायबिलिटी, लिक्विड असेट ऑब्लिक क्विक असेट अपॉन करेंट लायबिलिटी, ये आपका लिक्विड रेशियो क्या है, फॉर्मूला है। इसको प्लीज लिखिए आप लोग, फिर हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे अपनी पूरी रिमेनिंग क्लास का। ओके, डिस्कशन करना हम शुरू करते हैं किसके ऊपर, लिक्विड रेशियो के ऊपर। लिक्विड रेशियो बोलिए, या क्विक रेशियो बोलिए, या फिर एसिड टेस्ट रेशियो बोलिए। जैसे मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया लिक्विड रेशियो का, ये होता है लिक्विड असेट या फिर क्विक असेट, कुछ भी बोल लीजिए, अपॉन करेंट लायबिलिटी। और मैंने आपको प्रीवियस क्लास में वैसे ही बताया था कि करंट रेशियो लिक्विड रेशियो में से इनमें सबसे ज्यादा लिक्विड कौन सा होगा, तो आप लोगों ने मुझे रिस्पॉन्ड किया सर लिक्विड रेशियो होगा।
भले नाम नहीं पता, लेकिन नाम जो पढ़कर हमें पता चल रहा है ना, वो यही पता चल रहा है। देखिए, मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ दोनों में। जैसे मैं एक बैलेंस शीट बना रहा हूँ, बैलेंस शीट में मैं पोर्शन की बात करूँ, सिर्फ असेट पोर्शन की बात कर रहा हूँ, एक एक्सट्रैक्ट बना रहा हूँ बैलेंस शीट का, इसमें भी बात कर रहा हूँ असेट की, ठीक है ना, असेट की। असेट के अंदर भी हम बात करते हैं, चलो सी, अच्छा मतलब करेंट असेट, अच्छा मतलब करेंट असेट की बात कर रहा हूँ, चलो मैं नीचे लिख दूँ असेट, नीचे लिख दे करेंट असेट, ठीक है ना, CITCSO, करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और क्या है ये, अदर करेंट असेट। बात क्लियर है? अदर करेंट असेट में तीन बातें करी थी, अदर करंट एसेट ने कितनी बातें करी थी, तीन बातें करी थी, ठीक है, जिसमें से एक था प्रीपेड एक्सपेंस, जिसकी मुझे जरूरत पड़ेगी। मैं सारे नेम बार बार नहीं लिखूंगा आप लोगों के साथ, सिर्फ प्रीपेड एक्सपेंस लिख दिया, ठीक है ना। अब देखिए लिक्विड असेट में भी क्या खासियत है, लिक्विड असेट के अंदर क्या करेंगे, DEF, लिक्विड एसेट का जो फॉर्मूला होता है, पहले तो मैं वो लिख देता हूँ आप लोगों के सामने। लिक्विड एसेट एक क्विक एसेट निकालने का जो फॉर्मूला होता है, वो होता है करेंट एसेट, मतलब पूरा पूरा टोटल करेंट एसेट, इन सब का टोटल, ये दो, ये 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 पूरा टोटल, जो ये टोटल आ रहा है ना, ये वाली फिगर, ये टोटल, दैट इज करेंट एसेट, टोटल जो आ रहा है ना करंट एसेट, ये करंट एसेट माइनस, करंट एसेट माइनस करना है इन्वेंट्री, और माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। अब देखिए बेसिकली जो लिक्विडिटी रेशियो है, मैंने क्या कहा, करेंट रेशियो लिक्विडिटी रेशियो हम कंपेयर करेंगे, तो लिक्विडिटी रेशियो कंपैरेटिवली ज्यादा लिक्विड होता है एज कंपेयर टू करेंट रेशियो। बात क्लियर? अब लिक्विड रेशियो के अंदर क्या करा जाएगा, देखिए जो हमारे पास टोटल करंट असेट है ना, जैसे ये वाला, इसके अंदर जो टोटल करंट असेट है, आप भी ऐसे करोगे, ये वाला तो टोटल करंट असेट है मेरे पास, ये वाला पोर्शन, इसमें से हम एक तो प्रीपेड एक्सपेंस जो हमने ले रखा था, इसको हटाएंगे, क्योंकि इनका मानना ये है प्रीपेड एक्सपेंस जो है वो इतना लिक्विड नहीं है एज कम्पेयर टू कैश एंड कैश, सॉरी एज कम्पेयर टू करेंट रेशियो। एक काम करते हैं, जो लॉजिक से हम बात करेंगे ना, वो थोड़ा रुक के करते हैं, क्योंकि अभी मेरे ऊपर लिमिटेशन लगाई गई है, मतलब जो आगे क्वेश्चंस आएंगे ना, उसके अकॉर्डिंग हम धीरे धीरे कर रेशियो के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जो भी लॉजिक्स होंगे, क्यों माइनस करा जा रहा है, कैसे करा जा रहा है, ये हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अभी आप बिल्कुल इनिशियल लेवल पर हो, तो मैं यदि बताऊंगा तो कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो सभी सिंपल याद रखिए, जो करंट असेट का टोटल है, जो करेंट असेट का टोटल है, इसमें से हम एक तो प्रीपेड एक्सपेंस हटाएंगे, और एक हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री जो हमने ले रखी थी इसको हटा देंगे। बताइए, जो टोटल है करेंट असेट का, इसमें से हम प्रीपेड एक्सपेंस हटाएंगे, और क्या करेंगे, इसमें से इन्वेंट्री हटा देंगे। इससे क्या बचा हमारा, लिक्विड रेशियो और क्विक एसेट, लिक्विड एसेट और क्विक एसेट कुछ भी बच सकता है, कुछ भी एक ही नाम है, लिक्विड एसेट या फिर क्विक एसेट। टोटल करंट एसेट में से हम प्रीपेड एक्सपेंस हटाएंगे, और हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री हटाएंगे। इसके बाद जो भी बचेगा उसको बोलेंगे हम लिक्विड एसेट या फिर क्विक एसेट, कुछ भी बोल लीजिए। बात के लिए लाइबिलिटी जैसे हमने पढ़ी, लाइबिलिटी बिल्कुल सेम रहेगी। क्लियर है? मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा इस चीज पे, थोड़ा सा सब्र रखिए प्लीज, थोड़ा सा वेट करिए, मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा। मैंने क्या कहा, जो लिक्विड रेशियो है, जो लिक्विड रेशियो है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है लिक्विड एसेट अपॉन करेंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट का मतलब कि करेंट एसेट टोटल में से, ये टोटल करेंट एसेट में से प्रीपेड एक्सपेंस हटाओ, और आप इन्वेंट्री हटाओ, जो भी बचेगा इन दोनों को हटाने के बाद, तो वो आपका क्या होगा, लिक्विड रेशियो। मतलब इस टोटल में से ये हटाओ, और इस टोटल में से ये हटाओ, इन दोनों को हटाने के बाद हमारा बचेगा करेंट, सॉरी उसके हमारा बचेगा लिक्विड असेट। क्लियर हो रही होगी मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। लिक्विड रेशियो के अंदर हमको क्या करना है,
हमको लिक्विड एसेट को आइडेंटिफाई करना है। लिक्विड एसेट कैसे निकाला जा रहा है? जो टोटल करंट एसेट है, जो टोटल करंट एसेट है, इसमें से प्रीपेड एक्सपेंस नहीं लेंगे और इन्वेंट्री नहीं लेंगे। बात क्लियर हो गई? इनको हटाने के बाद जो भी बचेगा उससे हमारा क्या होगा? लिक्विड एसेट। बात क्लियर हो गई? ओके, एक काम करता हूँ, इसकी नोटिंग भी करवा देता हूँ आप लोगों को। नोटिंग करिए प्लीज आप लोग। आई थिंक आपने ये वाला चार्ट कॉपी कर लिया होगा। मैं इसी में थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेता हूँ आप लोगों के साथ में। यहीं पर ही थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेता हूँ मैं आप लोगों के साथ। ओके, जो मेरे पास टोटल आ रहा है, किसका टोटल आ रहा है? करेंट असेट का। उस टोटल में से जो टोटल आ रहा है मेरे पास करेंट असेट का, ये वाला, इस टोटल में से एक तो हम इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस को नहीं लेंगे, और हम क्या करेंगे? पूरी इन्वेंट्री को ही नहीं लेंगे, पूरी इन्वेंट्री को नहीं लेंगे। बात समझ में आ रही है? सिंपल देखिए, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, जो टोटल करंट